अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, चूना पत्थर, हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। यौगिक के प्रमुख गुण। पहला गुण है इसका यौगिक का। यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। यौगिक का पहला है यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा है किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। तीसरा है किसी यौगिक के बनने में ऊष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा का प्रायः उत्सर्जन या अवशोषण होता है। चौथा है यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। पांचवा है यौगिक के द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। यौगिक के द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं, जैसे कि बर्फ हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है और जल हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। छठा है यौगिक एक समान मिश्रण है, अर्थात यौगिक के संगठन और गुण सर्वदा एक समान होते हैं। तत्व और यौगिक में अंतर। पहला, तत्व वह पदार्थ है जिसे 2 या 2 से अधिक विभिन्न पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व वह पदार्थ है जिसे 2 या 2 से अधिक विभिन्न पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जबकि यौगिक को रासायनिक विधियों द्वारा 2 या 2 से अधिक विभिन्न गुण वाले पदार्थों में विभक्त किया जा सकता है। दूसरा, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होता है, जबकि यौगिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। तत्व सिर्फ एक ही पदार्थ का बना होता है, जबकि यौगिक 2 या 2 से अधिक विभिन्न पदार्थों का बना होता है। चौथा, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण यौगिकों से भिन्न होते हैं, जबकि यौगिकों के भौतिक और रासायनिक गुण तत्वों से भिन्न होते हैं। पांचवा है तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, जबकि यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। अगला है मिश्रण। मिश्रण वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में परस्पर मिला देने से बनता है और इसके अवयवों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। मिश्रण वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में परस्पर मिला देने से बनता है और इसके अवयवों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक किया जाता है। उदाहरण के लिए वायु, बारूद और इस्पात, ये सब जो है सो एक मिश्रण है। अगला है मिश्रण में उपस्थित शुद्ध पदार्थ तो उसके अवयव कहलाते हैं। मिश्रण के गुण। मिश्रण समांग या विषमांग हो सकता है, जैसे कि बालू और साधारण नमक का मिश्रण जो है सो विषमांग होता है। इसका दूसरा गुण है मिश्रण के अवयवों को छानना, वाष्पन, उदरपातन और चुंबकीय पृथक्करण आदि भौतिक विधियों द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। तीसरा है मिश्रण के बनने में प्रायः ऊर्जा का न तो उत्सर्जन होता है और न ही अवशोषण होता है। चौथा है मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता। मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता है। पांचवा है मिश्रण के द्रव्यनांक, क्वथनांक आदि निश्चित नहीं होते हैं। छठा है मिश्रण के बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। अगला है मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार में 6 टाइप से इसको प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहला है ठोस। ठोस का मिश्रण, उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण, चीनी और बालू का मिश्रण, ये दोनों है सो ठोस का मिश्रण है। दूसरा है ठोस द्रव का मिश्रण, उदाहरण के लिए साधारण नमक और जल। तीसरा है ठोस गैस का मिश्रण, मिट्टी के कणों के बीच रिक्त स्थानों में वायु फंसी रहती है, अतः मिट्टी और वायु के मिश्रण है सो ठोस गैस का मिश्रण है। अगला है द्रव गैस का मिश्रण। सभी गैसें द्रव में अंशतः मिश्रणीय होते हैं। जब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आदि गैसों को जल के संपर्क में लाया जाता है तब इन गैसों की अल्प मात्रा जल में घुलकर मिश्रण बनाती है। पांचवा है गैस का मिश्रण।
परस्पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं करने वाली सभी गैसें किसी भी अनुपात में एक दूसरे के साथ घुल मिलकर मिश्रण बनाती है। उदाहरण के लिए वायु कई गैसों का मिश्रण होता है। अगला है छठा, द्रव द्रव का मिश्रण। उदाहरण के लिए जल और अल्कोहल का मिश्रण, जल और तेल का मिश्रण। एक अगला पॉइंट है, ऑक्सीजन एक तत्व है, वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं। चलिए अब आगे देख लेते हैं मिश्रण और यौगिक में अंतर। मिश्रण जो है सो यह दो या अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में सिर्फ मिला देने से बनता है, जबकि यौगिक जो है सो यह एक शुद्ध पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनता है। दूसरा है मिश्रण में इसके अवयव को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, जबकि यौगिक में इसके अवयवों को सरल यांत्रिक विधियों से पृथक नहीं किया जा सकता। मिश्रण है मिश्रण में अवयवों के अपने अपने मौलिक गुण कायम रहते हैं, अतः मिश्रण के गुण इसके अवयवों के गुण के औसत होते हैं, जबकि यौगिक के गुण अवयवों के गुण से सर्वथा भिन्न होते हैं। चौथा है मिश्रण समान या विषमान हो सकता है, जबकि यौगिक हमेशा समान होता है। पांचवा है मिश्रण बनने में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि यौगिक हमेशा जबकि अपने अवयवों से भिन्न यह एक नया पदार्थ बनाता है। यौगिक जो है सो अपने अवयवों से भिन्न एक नया पदार्थ बनाता है। छठा है मिश्रण बनने में ऊर्जा का परिवर्तन नहीं होता, जबकि यौगिक बनने में ऊर्जा का परिवर्तन अवश्य होता है। सातवां है मिश्रण द्रव्यनांक क्वथनांक आदि गुण निश्चित नहीं होते हैं। मिश्रण के द्रव्यनांक क्वथनांक आदि गुण निश्चित नहीं होते हैं, जबकि यौगिक के द्रव्यनांक क्वथनांक आदि गुण निश्चित होते हैं। आठवां है मिश्रण में दो या अधिक प्रकार के अणु विद्यमान रहते हैं, जबकि यौगिक में एक ही प्रकार के अणु का बना रहता है। और नौवां है मिश्रण का घनत्व अवयवी पदार्थों के घनत्व का औसत होता है, जबकि यौगिक का घनत्व अवयवी पदार्थों के घनत्व से भिन्न होता है। अगला है जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं है। उपयोग में आने वाले कुछ मिश्रण, पहला है दूध, स्याही, मृदु पेय, चौथा है टिंचर आयोडीन, पांचवा है वायु और छठा है मिश्र धातु। ये सब जो है सो हमें उपयोग में आने वाले मिश्रण है। दूध, स्याही, मृदु पेय, टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन होता है यह आयोडीन और इथेनॉल का एक समान मिश्रण होता है जो कीटाणुनाशक के रूप में व्यवहार किया जाता है। उसके वायु है, उसके मिश्र धातु है। मिश्र धातु होता है कि यह किसी भी धातु का अन्य धातु या अधातु के साथ बना समान मिश्रण है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। उदाहरण के लिए पित्तल, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु, जिसमें तांबा और जस्ता के गुण उपस्थित रहते हैं। इसी प्रकार सोना, चांदी और तांबा के साथ मिश्रित कर मिश्र धातु में परिवर्तित करना पड़ता है ताकि सोना कठोर बन जाए और गहने या आभूषण बनाने लायक बन जाए। इसलिए इसमें धातु मिश्र सोना में धातु को मिलाया जाता है जिससे कि धातु सोना कठोर होगा, इसलिए इसको रखा गया है मिश्र धातु में। अगला है मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करना। तो हम लोग मिश्रण के अवयवों को निम्न तरीके से अलग अलग करते हैं। पहला हाथ से चुनकर, दूसरा है चलनी से चालकर, तीसरा है थिराना। थिराना मतलब कि पानी में कोई भी द्रव में जो विलय नहीं होता है उसको ऊपर से निकाल लिया जाता है पानी में से। ठीक है। अगला है अपकेंद्रीकरण या मंथन के द्वारा। यह विधि वैसे मिश्रण के लिए उपयुक्त होती है जिसमें द्रव में निलंबित कणों का स्कंदन बहुत धीरे धीरे होता है। इस विधि में मिश्रण को विशेष प्रकार की बनी दो परख नलियों में दिया जाता है। ये परख नलियां अपकेंद्रित नलियां कहलाती है। अगला है पांचवा छानना। पहला था हाथ से चुनकर, दूसरा था चलनी से चालकर, तीसरा थिराना था, चौथा अपकेंद्रीकरण मंथन था, पांचवा है छानना
और छठा है चुंबकीय पृथक्करण। यह विधि वैसे मिश्रण के लिए उपयुक्त होती है जिसका एक अवयव चुंबकीय होता है। उदाहरण के लिए लौह चूर्ण और गंधक के मिश्रण से लौह चूर्ण को इस विधि द्वारा पृथक किया जाता है, मतलब चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। और सातवां है उदरोत्पादन। ये तो समझते ही हैं कि इस विधि में वैसे मिश्रण के लिए प्रयुक्त होता है जिसका एक अवयव बिना पिघले ही वाष्प में परिणत हो जाता है। आठवां है वाष्पन। यह विधि किसी वाष्पशील द्रव में घुले हुए ठोस पदार्थ को पृथक करने के लिए प्रयुक्त होती है। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं, नमक के जलीय विलयन से जल को वाष्पित करके नमक प्राप्त किया जा सकता है। अगला, शुद्ध नमक में सोडियम आयोडेट मिलाकर बाजार में भेजा जाता है और इस नमक को आयोडीन युक्त नमक भी कहा जाता है। और आठवां था वाष्पन, नौवां है लवणीकरण। लवणीकरण क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें विलयन से शुद्ध ठोस पदार्थ रबों के रूप में पृथक होते हैं लवणीकरण कहलाते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें विलयन से शुद्ध ठोस पदार्थ रबों के रूप में पृथक होते हैं लवणीकरण कहलाती है। 10वां है श्रवण। श्रवण जो है और कितना है? और कितना है? क्वेश्चन आंसर कर लीजिए इतना में से, ठीक है? बाकी कल करते हैं। हाँ हाँ, क्वेश्चन आंसर 2-4 कर लीजिए, उसके बाद हम करते हैं। यस, okay, thank you.